Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of 9th class. This is me Mohammad Farhan Saeed. बेटा स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 20 सिंपल इंक्रिप्शन। बेटा इंक्रिप्शन क्यों और कब कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इंक्रिप्शन बेसिकली आपके डाटा को ओवर द मीडियम, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंक्रिप्शन बेसिकली आपके डाटा को, असल डाटा को स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में, मींस ऐसी हालत में तब्दील कर देती है जो कि रियल डाटा से काफी मुख्तलिफ होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसको अगर कोई, जिस तरह नेटवर्क में डाटा ट्रेवल कर रहा है, अगर कोई ना कोई हैकर आपके डाटा को चुरा लेता है तो बेटा अब वो उसके लिए यूजलेस होगा उस वक्त तक जब तक कि वो उसको, हमने जो डाटा चेंज किया इंक्रिप्शन करके, यानी कि वो डाटा किसी और फॉर्म में चेंज होगी ना, अब वो किसी और फॉर्म में, जब तक उस किसी और फॉर्म से रियल एग्जैक्ट जो हमारा डाटा था उस फॉर्म में लेकर नहीं आ सकेगा, तब तक वो डाटा उसके लिए यूजलेस है। तो आगे इसकी मजीद हम यानी कि जब डिटेल पढ़ेंगे तब आपको मजीद क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं हम इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है डाटा को इनकोड करने का, किसी ऐसे कोड में इनकोड करना, इन सच अ वे, इस तरह दैट ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन रीड इट, कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो जेन्युइन पर्सन है उस डाटा को एक्सेस करने की, जिसको इजाजत है, सिर्फ वही उसको रीड कर सके। यहां तक तो इसकी होगी डेफिनेशन, रीड इट की। अब इनकोडिंग की डेफिनेशन ये है, इनकोडिंग मींस कन्वर्जन ऑफ द डाटा, जो डाटा की कन्वर्जन है, डाटा को कन्वर्ट करना टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। बेटा ये आपकी इनकोडिंग की डेफिनेशन और साइफर टेक्स्ट दोनों की डेफिनेशन है। यहाँ पे देखो, पहले आपने इंक्रिप्शन की डेफिनेशन पढ़ी यहाँ तक, अब इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है डाटा को कन्वर्ट करना एक अनरीडेबल फॉर्मेट में विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। मतलब जो आपका, जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, जो आपका असल डाटा। मिसाल के तौर पर आपने किसी को मैसेज लिखा, कि मैसेज ये लिखा, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, कि क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या है। ये लाइन आपका प्लेन टेक्स्ट होगी। अब जब आप इस मैसेज को सेंड करोगे तो वो उस मैसेज में कोई ना कोई की लगेगी। बेसिकली की होता है क्या, की मींस प्रोसेस, प्रोसेस करना, कोई ऐसा अमल करना जो आपके डाटा को किसी और हालत में, उस मैसेज को किसी और फॉर्म में चेंज कर देगा। कि लाइक जिस तरह के हमने सेंड किया ABCDE, अब उसमें जो इंक्रिप्शन का अमल होगा, इंक्रिप्शन क्या करेगी, उस ABCD को इस तरह चेंज कर देगी EDCAB, मींस के उलट कर देगी चीजों, और जो हमारे वर्ड्स की जगह, अल्फाबेट्स की जगह चेंज कर देगी। अब वो हमारे पास न्यू फॉर्म जो डाटा कहेगी वो हमारा साइफर टेक्स्ट होगा। तो वो किसी ना किसी की के लगने से वो अमल होगा। A secret code called key, एक सीक्रेट कोड होता है जो कि क्या कहलाती है, की कहलाती है, is required to read the data। तो ये आपकी की के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपने कहना है कि a secret key, a secret code is required to read the data that is called key। ये आपकी डेफिनेशन होगी की की, कि a secret code that is required to read the data is called key। तो बेटा अब आपके पास मींस के एक इनकोडिंग की डेफिनेशन, एक इंक्रिप्शन की डेफिनेशन, एक की डेफिनेशन, और साइफर टेक्स्ट क्या होता है वो भी आपको पता चल गया है। As shown in figure 4-10, a key is just like a password। एक की क्या है, जस्ट लाइक अ पासवर्ड है, कि आपके पास की होगी तो आप उस डाटा को रीड कर सकते हो, मतलब पासवर्ड होगा तो ही लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब देखिए ये डायग्राम है, क्या क्या कौन सा प्रोसेस है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस। के पहले डाटा पे इंक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, साइफर टेक्स्ट का आया, फिर साइफर टेक्स्ट पे डिक्रिप्शन की, तो अगेन प्लेन टेक्स्ट आ गया। देखिए सबसे पहले आपको जो प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, वो एक्चुअल मैसेज जो होगा, एक्चुअल जो डाटा आप सेंड कर रहे हो वो आएगा यहाँ पे।
अब उसके ऊपर हम इंक्रिप्शन करेंगे। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डाटा को इनकोड करना किसी ऐसे वे में जो कि सिर्फ यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन तो उसको रीड कर सके, बाकी ना कर सके। अब इंक्रिप्शन हुआ कोई ना कोई, अब इंक्रिप्शन के लिए क्या होगा, की लगेगी, की जस्ट लाइक अ पासवर्ड। अब प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन हुई, की लगाई, तो हमारे पास आ गया प्लेन टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट। जब साइफर टेक्स्ट को अगेन आपने प्लेन टेक्स्ट में लेके जाना, तो बेटा अब कौन सा अमल होगा, अब होगा हमारा डिक्रिप्शन का अमल। कि पहले तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में जाने के लिए इंक्रिप्शन की, अब साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट अगर आपने ये कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको डिक्रिप्शन का अमल करना होगा। डिक्रिप्शन में भी वही एक की लगेगी, की से वो प्रोसेस होने के बाद अगेन प्लेन टेक्स्ट, तो जो जहां पे ये प्लेन टेक्स्ट बेसिकली बनेगा कहां पे, मिसाल के तौर पे अगर सेंडर ने मैसेज सेंड किया तो सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट भेजा, जैसे ही वो मीडियम में दाखिल हुआ आपका जो मैसेज है तो वो साइफर टेक्स्ट में आ गया। जब साइफर टेक्स्ट मीडियम से चलते चलते एंड पॉइंट रिसीवर तक पहुंचा, तो रिसीवर के पास ये जो साइफर टेक्स्ट है ये उसके पास हासिल होने से पहले इसके ऊपर डिक्रिप्शन का अमल होगा और वो उसको प्लेन टेक्स्ट की हालत में मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रिप्शन, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। आज आपने होमवर्क में पहले इंक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, फिर इनकोडिंग की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, फिर आपने की लिखनी है। मीन्स के लिखना है सारा, लिखना अलग अलग हेडिंग देनी है। इंक्रिप्शन की हेडिंग देके इधर तक लिखना, फिर इनकोडिंग की आपने देनी है, इनकोडिंग एंड साइफर टेक्स्ट की हेडिंग देके वो यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे सीक्रेट से आगे क्या, पहले आपने की हेडिंग देनी है, फिर यहाँ तक इसको लिखना। उसके बाद आपने ये डायग्राम लाजमी ड्रा करनी है। इसी तरह इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसेस, ये हेडिंग ये चीज लिख के आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है और आपको आनी चाहिए। और ये सीक्वेंस जिस तरतीब में बना हुआ है कि प्लेन टेक्स्ट है उसमें इंक्रिप्शन हुई, फिर की लगी इस वाले पोर्शन में यहाँ पे, फिर हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, फिर एक की लगी, फिर प्लेन टेक्स्ट है। तो बेटा इसी तरह साफ सुथरी आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है। इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन मैसेजेस वर कैरीड बाय फुट फॉर माइल्स, किंग्स एंड रूलर्स यूज्ड टू एन्क्रिप्ट द लेटर्स दे वुड सेंड टू एलाइज। मींस देखो जब पहला ओल्ड टाइम में हमारे पास क्या था कि जो वो लेटर को सेंड करते थे, किस तरह के जो बंदे की लेके जाने वाला था, है ना, सैकड़ों कदम दूर हमने वो क्या करना था, डेटा को सेंड कर देना। उसमें क्या होता था, जो किंग्स होता था और जो रूलर्स होते थे, ये बेसिकली उस डेटा को, उस लेटर को इनक्रिप्ट कर देते हैं। उनके मखसूस कोड और वर्डिंग कोड बने हुए थे कि जो मैसेज सेंड किया वो लिखा हुआ कुछ और लेकिन मायने उसका कुछ और होता था। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द सीक्रेसी ऑफ द मैसेज। ये सब बेटा बेसिकली क्यों किया जाता था कि जो सीक्रेसी ऑफ मैसेज की जो प्राइवेसी है, जो सीक्रेट आपने उसके अंदर लिखा है वो महफूज है इन केस दे वर स्टोलन। यानी कि अगर वो लेटर चोरी हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपके जो प्राइवेसी है, आपको जो सीक्रेट जो डाटा है वो महफूज रहे। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि डाटा को स्टील कर सकते हैं व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, इज कॉल्ड हैकर। वो क्या कहलाते हैं, हैकर कहलाते हैं बेटा, हैकर। अब ये आपके पास हैकर की डेफिनेशन आ गई, हैकर की हेडिंग लिखनी है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखनी है। कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा, जो डाटा को चुरा सकते हैं, इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, यानी कि जब वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर हो रहा है डाटा, इस दौरान अगर कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट उसको स्टील चुरा लेता है तो वो कौन होगा, वो हैकर होगा। इंक्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर्स। इंक्रिप्शन हमारी मदद करती है कि हम हैकर से डाटा को बचा सके। ये यहाँ से आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इंक्रिप्शन क्या करती है, हैकर से डाटा को महफूज करने में मदद करती है। बाकी बेटा हम लोग ये जो आगे डिटेल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये कि आपने पहले इंक्रिप्शन की, फिर इनकोडिंग की, फिर आई थिंक आपने की जो डेफिनेशन लिखनी है, ये डायग्राम बनानी है, जो भी अमल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का अमल हो रहा है। उसके बाद आपने ये हैकर की डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक आपने हैकर्स की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। बाकी चल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।